श्री शिवाय नमस्ते दर्शकों, 27 अगस्त अर्थात आज पिठौरी अमावस्या है। पिठौरी अमावस्या के दिन आज शनिवार पड़ है, तो इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और इसे कुशा संग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन कुश को एकत्रित करने की सलाह दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पूर्व कथा में कहे गए उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगा, विशेष करके पितरों की कृपा प्राप्त होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। एक ही उपाय आपके सारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में आपने देखा हुआ अमावस्या के जो तिथि है इसे बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। और अमावस्या तिथि को क्यों विशेषकर महत्व माना जाता है, क्योंकि जो अमावस्या का तिथि है ये हमारे पितरों को समर्पित है। पितरों को गड़ा खजाना का स्वामी कहा जाता है। पितरों की कृपा प्राप्त होती हमें पैतृक धन की प्राप्ति होता है, पुत्र की प्राप्ति होता है एवं कई प्रकार के विशेष लाभ मिलते हैं। तो इस दिन काली चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से आपके पूर्व समय के किए गए पाप का क्षय होता है। गुरुजी ने पूर्व कथा में बताए थे। इससे पुण्य की प्राप्ति होता है, मनोकामना की पूर्ति होता है। इसके साथ साथ अमावस्या के दिन अगर सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोली बनाया जाए या फिर शाम के समय आटे की गोली बनाया जाए भगवान शंकर जी के नाम लेते हुए, इसके बाद समीप में किसी भी तालाब या नदी में जा करके आटे की जो आपने गोली बनाई से मछली को खिलाया जाए, तो इस उपाय से आपके जीवन के परेशानी का अंत होता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए सुबह स्नान करने के बाद चांदी के निर्मित जो नाग नागिन है इसकी पूजा करें, सफेद पुष्प के साथ इसकी पूजा करें और इसे जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, या फिर इनकी पूजा करते ही भी काल सर्प दोष से राहत मिलती है। और ये काल सर्प दोष से राहत पाने के अचूक उपाय हैं, गुरुजी ने पूर्व कथा में इसके बारे में बताए थे। साथ ही साथ गुरुजी कहते हैं कि जिसे काल सर्प दोष लगा हो उन व्यक्ति को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन या हवन जरूर करवाना चाहिए। इससे काल सर्प दोष निवारण मिलता है। इसके साथ ही शाम के समय में अगर हो सके तो गुरुजी ने 2-3 दिन पहले की कथा में बताए थे कि शाम के समय में आपको जलाशय के पास अर्थात किसी तालाब में या फिर देव वृक्ष के पास, यानी कि किसी अच्छे वृक्ष के पास में या फिर शिवालय में, ये तो जो 3 स्थान बताए हैं, ये स्थान में जा कर के आपको दीपक जलाना है। जी हाँ, और कौन सी दीपक जलाना है, तो आटे से निर्मित घी का दीपक जलाना है। तो ये कर लेते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, गरीबी है या फिर जो समस्या चल रही वह अंत हो जाते हैं और इस उपाय से मनोकामना की पूर्ति होता है। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहना चाहिए। इसका सेवन आपके शरीर और भविष्य पर भी पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और अमावस्या के दिन ध्यान से सुनिए, अमावस्या के दिन अगर आपको सौभाग्य से काले कुत्ते मिल जाते हैं तो इसमें तेल चुपाड़ करके, ध्यान से सुनिए, अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर आप अमावस्या के दिन आपको सौभाग्य से काले कुत्ते मिल जाते हैं तो सरसों का तेल चुपाड़ करके रोटी खिला देना। इस उपाय से भी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नमस्कार, धन्यवाद।